ओके, दैट्स गुड। चलो ये तो अच्छी बात है। अब हम आज है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस एक टॉपिक से एनएट के टॉपिक्स हैं, फिजियो के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर फिजियो का एक चैप्टर तो है ही स्पाइनल कॉर्ड पे अलग से, और उसके अलावा जो 2 चैप्टर्स हैं वो ट्रैक्स वैक्स पे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि इसको एक ही जगह पढ़ लो, इस चैप्टर को, ट्रैक्स को और फंक्शंस को, ठीक है। तो चार चार अलग अलग जगह इसको पढ़ने की जगह हम इसको आज और कल के लेक्चर में खत्म कर लेंगे, ठीक है। फाइनल कॉर्ड वाला जो पढ़ने वाला पार्ट है वो तो सारा आज ही हो जाएगा, ठीक है। जो कल रह जाएगा, मैं ट्रैक्स आज इसीलिए नहीं छेड़ रहा, ठीक है, क्योंकि ट्रैक्स का मतलब है फिर आपको एक साथ कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए और कौन सी ट्रैक में क्या स्ट्रक्चर था। जब कंपेयर करोगे ना तो सारी ट्रैक्स ही एक साथ याद हो जाएंगी, ठीक है। अब पार्ट्स में बताऊंगा फिर कल बताऊंगा तो ऐसा कुछ याद रहेगा कुछ नहीं याद रहेगा। आज हम ट्रैक्स के इंट्रोडक्शन तक करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्पाइनल कॉर्ड। अगर न्यूरो एनाटॉमी में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्पाइनल कॉर्ड इज द फर्स्ट चॉइस टू गिव द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अगर उनको न्यूरो के आपके 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन नहीं देने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या इंटरनल्स में, तो वो डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे किस पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। या तो पूरा ही लिखो लॉन्ग नोट, ठीक है, या फिर इसके पार्ट्स पे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें, रेज हैंड्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आवाज भी सही से आ रही है ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कहाँ से चली रही है, ठीक है। कुछ मैंने पूरा आज का जो है ना वो पूरा का पूरा विशाम सिंह से बनाया, और जो कल ट्रैक्स करेंगे ना वो भी पूरी की पूरी विशाम सिंह से करेंगे, ठीक है। रीजन, विशाम सिंह में ट्रैक्स के सबसे इजी और सबसे रिलायबल डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। इजी के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए डायग्राम्स की, वो विशाम सिंह में कंटेंट भी देखा जाए तो बहुत सही है। और उसमें से भी आपको सारा नहीं करना, जो जो आपको पढ़ना है वो मैंने पिकअप कर लिया उसमें से, ठीक है। तो वही एक्सपेक्टेड है और उतना ही आपको करना है। मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ, स्क्रीन को जूम भी कर पा रहे हो ना इजीली, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ सीएनएस, सभी को पता है। अगर इसके 2 बेसिक फंक्शंस हम देखें तो वो क्या थे, एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, ऑफ सिंपल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्सेस का होना ये किसकी वजह से पॉसिबल है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू रिफ्लेक्सेस मीडिएट होते हैं। वेदर इट इज अ मोटर रिफ्लेक्स और मतलब रिफ्लेक्स का तो मतलब क्या होता है, उसमें मोटर और सेंसरी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एज यू नो बेटरली कि एक साइड से रिस्पॉन्स जाता है और दूसरे से, मतलब सेंसरी से रिस्पॉन्स जा रहा है और मोटर से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो एक तरीके से एग्जीक्यूशन ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्सेस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, वो भी यही है, ये तो सबको पता है। अब पोजिशनल चेंजेस पे आ जाते हैं, थोड़ी सी नई चीज है। अगर हम चाहें तो इसको एम्ब्रियोलॉजी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पोजिशनल चेंजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये पोजिशनल चेंजेस क्या है, एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जब वो फीटस होता है तो उसमें कुछ और रहती है, जब बर्थ के टाइम होता है तब कुछ और लेवल रहता है, एंड व्हेन वी ग्रोज अप, ठीक है ना, जब एडल्ट बनते हैं तो उस टाइम स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चेंजेस कहाँ होते हैं, अगर लेट अस अज्यूम कि ये आपकी बहुत सारी वर्टिब्रास हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा, थर्ड वर्टिब्रा। तो इन वर्टिब्रास के बीच में कैनाल होती है। आगे याद हो तो वर्टिब्रास की बॉडी हुआ करती है, और पीछे वर्टिब्रा के क्या होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं। तो पीछे वर्टिब्रल आर्च होती है, आगे वर्टिब्रल बॉडी होती है, ठीक है। ये वर्टिब्रा का डायग्राम है, ठीक है। अब इसी में ही जो ये बीच का एरिया है, मतलब आगे बॉडी थी, ठीक है, और पीछे हमारी वर्टिब्रल आर्च थी, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया है, जो स्पेस है, यही वर्टिब्रल कैनाल है, ठीक है। इसी वर्टिब्रल कैनाल को स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं। स्पाइनल कैनाल बोलने का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ से स्पाइन जाती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ तक जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक ही चीज है कि हमारी बॉडी में 45 सेंटीमीटर्स के कितने स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। ये पीजी में ही ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल न्यूरो में वाइवा में पूछने लग गए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि 45 सेंटीमीटर्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले एक्चुअली देखो न्यूरो पे वाइवा कैसे जाता है, कि आपसे एक्सटर्नल पूछ रहा होगा लोअर लिम्ब के बारे में, ठीक है, और वाइवा न्यूरो पे कैसे जाएगा,
टेल अस अबाउट द 45 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी। आप बोलोगे फीमर, या बोलेंगे कि फीमर की लेंथ क्या है, आप बोलोगे 45 सेंटीमीटर। जैसे ही आप 45 बोलते हो उसका दिमाग जाएगा कि अच्छा बताओ 45 में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। 45 में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, फीमर के अलावा और कौन है 45 सेंटीमीटर की लेंथ का, अगर किसी को पता भी हो तो। जैसे कि थोरैसिक डक्ट होती है, हमारी इलियोटिबियल ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट भी 45 सेंटीमीटर की होती है, और ये अच्छी चीज है, बहुत कम लोगों को पता, तो इसको मार्क कर लेना ताकि बोलो तो आपकी तारीफ हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे पहले हम बोलते हैं ना, एक्चुअली बच्चों को थोरैसिक डक्ट भी नहीं याद होती, इलियोटिबियल ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं होती, उनको जो सबसे पहली चीज याद आती है वो आती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फीमर फीमर के बाद स्पाइनल कॉर्ड ही है जो 45 सेंटीमीटर लेंथ की है, ठीक है। वाइवा फिर चला जाता है पूरा स्पाइनल कॉर्ड पर, फिर एक्सटर्नल उठवाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वहां से न्यूरो पे वाइवा जाता है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर की है, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड थी 45 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर आप वर्टिब्रल कैनाल देखो ना एक एडल्ट में, तो वो इससे लंबी है, ठीक है। वर्टिब्रल कैनाल इज नॉट 45 सेंटीमीटर, ये है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अराउंड 20 सेंटीमीटर का गैप है। तो जो मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड L1 लेवल पे आके खत्म हो जाती है, उसकी लेंथ के हिसाब से देखे ना। अब वर्टिब्रा तो ये कौन सा चल रहा है, लेकिन L1 वर्टिब्रा पे आके ही पूरी स्पाइनल जितनी भी नर्व्स हैं L2, L3, L4 सब नीचे से एक साथ निकलने लग जाती है, और इन सब का एक पूरा झुंड बन जाता है। जैसे हॉर्स होता है, ठीक है, उसकी पूंछ होती है ना, इस तरीके उसकी उसकी कैसे होती है टेल, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे उसकी उसकी पूंछ देखिए ना कैसी होती है, बहुत सारे हेयर्स निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स एक साथ निकल रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक साथ क्या बोला जाता है, कॉर्डा, है ना, कॉर्डा इक्विने, ठीक है। कॉर्डा इक्विने का मतलब क्या है, इक्विना पता ही होगा ना, हॉर्स को बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्डा इक्विने घोड़े की पूंछ जैसा, कॉर्डल मीन्स टेल होता है, ठीक है ना। तो इस जैसी अपीयरेंस होती है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि अप टू 3 months of intrauterine development spinal cord extends to the vertebral canal। जितनी जितनी वर्टिब्रल कैनाल होती है ना फीटस में, उतना ही स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है, ठीक है। एंड द स्पाइनल नर्व पासेस थ्रू, स्पाइनल नर्व ना अपने रिस्पेक्टिव फोरामेन, वर्टिब्रास के बीच में फोरामेन बने हुए होते हैं ना, जिनमें से स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकल के बाहर जा रही हैं, ठीक है ना। जो स्पाइनल फोरामेन या नर्व रूट फोरामेन, ठीक है, या वर्टिब्रल फोरामेन कुछ भी बोल सकते हैं, या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी बोल सकते हैं, इनमें से स्पाइनल नर्व्स निकल के बाहर जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे में जब स्पाइनल कॉर्ड जिस लेवल पे है उसी मतलब वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ सेम सेम है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड है ना अपने सामने सामने वाले छेद में से निकलेंगी। C1 वाली स्पाइनल नर्व यहाँ C1 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से निकलेगी, C2 वाली C2 में से, ऐसे T1 वाली T में से, ठीक है। L2 वाली L2 में से, S3 S में से, S5 S में, उस S5 में से, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड द स्पाइनल नर्व्स पास थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ऑफ सिमिलर ओरिजिन, ठीक है। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होता है, जब आपका बर्थ होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम ग्रोज फास्टर। बर्थ के बाद क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम फास्ट ग्रो होने लग जाता है कंपेयर टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, फास्टर देन द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड ग्रेजुअली शिफ्ट्स टू अ हायर लेवल। अब क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम ज्यादा ग्रो कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड कम ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम बड़ा हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड छोटी हो जाती है। तो अब जो नर्व्स है ना वो रिस्पेक्टिव फोरामेन से निकलेंगी, लेकिन वो जैसे T1 नर्व यहीं निकल रही थी और इसी के सामने इसका फोरामेन था। लेकिन अब जो जितनी भी नर्व्स मैंने बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड L1 लेवल पे आके एंड हो जाती है, ठीक है। तो तो L1 के बाद जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है ना वो अपने नर्व्स तो निकलेंगी, लेकिन वो अपने रिस्पेक्टिव फोरामेन के सामने बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है ना। वो अपने फोरामेन से दूर होंगी सारी की सारी, इस तरीके से। स्पेशली जो सैक्रल नर्व्स हैं, ठीक है, वो तो काफी दूर होंगी। और उसमें भी अगर आप लो तो S5 और कॉक्सीजल 1 ये सबसे लास्ट नर्व्स है ना, सैक्रम 5 और कॉक्सीजल 1 जो है सबसे लास्ट नर्व्स हैं स्पाइनल, ठीक है। तो उसके बाद ना, सॉरी मैं खुद ही स्क्रीन गंदी कर, ठीक है ना। एडल्ट में वो बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। इन L1 या L2 के बीच में आके खत्म हो जाती है। नॉलेज इसकी किस लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ताकि आप जब एक बच्चे में लंबर पंक्चर कर रहे हो, लंबर पंक्चर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। क्योंकि लंबर पंक्चर से हम CSF निकालते भी हैं, और लंबर पंक्चर से ही हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते भी हैं। किसी की सर्जरी करनी है, स्पेशली लोअर लिम्ब की सर्जरी करनी है, ठीक है, या फिर कोई मेजर सर्जरी करनी है, ठीक है। तो पेशेंट को जो हम स्पाइन में एनेस्थीसिया देते हैं ना,
तो वो कहाँ से देते हैं, हम लंबर पंक्चर करके देते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो पैदा हुआ बच्चा है उसमें लंबर पंक्चर कैसे किया जाता है, ठीक है। कोई बच्चा प्री मैच्योर डेवलप हो गया, प्री मैच्योर का मतलब समझते हो, उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है 40 वीक्स, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड पल्लवी। 40 वीक्स होता है जेस्टेशन नॉर्मल। इससे पहले, इससे भी पहले हम मान लेते हैं, चलो एक 36 वीक्स मान लेते हैं। इससे भी पहले जो बच्चा पैदा हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योर बेबी, ठीक है। अब मान लो बच्चा प्री मैच्योर डेवलप हो गया, ठीक है, तो ग्रोथ का प्रोसेस तो उसमें बाद में भी चलेगा ही ना डेवलप होने के बाद। तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए, अगर उस बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ गया, प्री मैच्योर बच्चे का पैदा होने के तुरंत बाद कोई ऑपरेशन करना है, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है लंबर पंक्चर के थ्रू, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि उसका लेवल कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड उस बच्चे में, क्योंकि वो प्री मैच्योर बच्चा है, तो उसका जो सीन है वो कहाँ तक अब है, तो ये 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली कब अपनी लोकेशन चेंज करती है, जब आप बर्थ हो जाता है उसके बाद, ठीक है ना। तो बर्थ से पहले कोई प्री मैच्योर हुआ है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लेवल पे पंक्चर करना है, ठीक है। बर्थ हुआ है किसी बेबी का जस्ट, तो किस लेवल पे पंक्चर करना है, ठीक है। और आफ्टर बर्थ यानी कि एडल्ट में किस लेवल पे पंक्चर करना है, ठीक है। अदरवाइज हम स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। मैंने इसकी क्लिप, ये देखो, ये डायग्राम सबको समझ आ गया था, ये डायग्राम उसी दिन है ना, मैंने बोला था ना स्पाइनल कॉर्ड के इंट्रोडक्शन का डायग्राम है, ठीक है। ये वही थी अपनी, क्या चीजें थी, ये देख रहे हो आप, ये पाया मैटर था जो रेड कलर की ये बनी हुई है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, ये स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर है, ये जो आप छेद देख रहे हो ये सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें से ब्रेन में से जो वेंट्रिकल्स में CS है ना वो इसमें आता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट जो टच में रेड रेड है ये सारी क्या है, पाया मैटर है। फिर उसके बाद ये क्या है, पर्पल कलर की ये वाली, ये एरेक्नॉइड मैटर है, ग्रीन कलर की ड्यूरा मैटर है, और ये हमारी बोन है वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है ना। एरेक्नॉइड के नीचे क्या था, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल स्पेस, और ड्यूरा के ऊपर क्या था, एपीड्यूरल स्पेस, 3 स्पेसेस पड़े थे, ठीक है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में CSF होता है, लेकिन ये आता कहाँ से CSF, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में कैसे घुस जाता है, जबकि सेंट्रल कैनाल ही कनेक्टेड है वेंट्रिकल से, तो वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, जब CSF का फ्लो पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो उसी में सीखेंगे हम, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम भी आएगी, सबको क्लियर ही होगा, सेंट्रल कैनाल ये सब तो ठीक है, ये आपको कितनी बार पढ़ा दिया है ना, वेंट्रल रूट, डोर्सल रूट, मिक्स्ड नर्व, ठीक है, ये सेंसरी नर्व भी बोलते हैं इसको, इसको मोटर नर्व भी बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व, और इनके रूट्स निकल रहे, देखो यहाँ से जो नर्व है, बताने का मतलब ये है आज का यहाँ पे, कि यहाँ से जो मिक्स्ड नर्व है ये फोरामेन से बाहर निकलती है, समझ में आई बात, ठीक है। ये सब स्पाइनल कैनाल के अंदर का ही सिस्टम है, ये भी सारा का सारा, और ये वाला भी सारा का सारा, ये सब किसके अंदर हो रहा है, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, वर्टिब्रा से बाहर निकल रही है नर्व, कौन से पोर्शन पे, जहां वो मिक्स नर्व बन जाती है, जहां एक्चुअली वो स्पाइनल नर्व बनी है। अब स्पाइनल नर्व किसी में भी डिवाइड हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी सब कुछ क्लियर है, इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड में नेक्स्ट स्लाइड है ना। अब आ जाओ, देखो इंपॉर्टेंट चीज, स्पाइनल कॉर्ड में डायग्राम्स इतने प्यारे प्यारे हैं ना विश्राम सिंह में, कि आपको टॉपिक्स है ना रीड करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, सजाइटल सेक्शन थ्रू लंबोसैक्रल रीजन, स्पाइन को ना सिर्फ लंबोसैक्रल रीजन से दिखाया हुआ है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है ना इसी रीजन में आके सबसे ज्यादा चेंजेस दिखा रही है, ठीक है। अब हम एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे जितनी भी करेंगे, ठीक है, तो वो लंबोसैक्रल रीजन में आके ही हमको सारे के सारे चेंजेस दिखा रही है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। मैं एक बार एनोटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने क्या बताया था, L1 पे आके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड हो जाती है ना। एक सेकेंड, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे आके एंड हो रही है, और कौन सी शेप ले रही है, कोन की शेप ले रही है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोनस मेड्यूलरिस, क्या बोलेंगे, कोनस मेड्यूलरिस, ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कोनस मेड्यूलरिस भी डिपेंड करता है, किसी पेशेंट में L1 पे आके ही एंड हो जाती है, किसी में L1 और L2 के बीच में आके, और किसी में प्योरली L2 पे आके एंड होती है स्पाइनल कॉर्ड।
हाँ, हम क्या बोल रहे थे, सॉरी, ये पता नहीं प्रॉब्लम। लंबर पंक्चर की हम बात कर रहे थे ना। लंबर पंक्चर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, क्या बोलते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड का क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या चीज देख रहे हैं यहाँ पे, कोना मेडुलरिस देख लिया। उसके बाद में ये जो पतली सी एक्सटेंशन है, ये किसी भी मैटर की नहीं है। जो स्पाइन पे चिपका हुआ था ना, बिल्कुल मैटर एक कौन सा था अपना, पाया मैटर, ठीक है ना। ये जो स्पाइन पे आउटरली चिपका हुआ था पाया मैटर, अब सिर्फ ये ही आगे जा रहा है, ठीक है ना। ड्यूरा और एरेक्नोइड आगे कहाँ तक जा रहा है ये चेक कर लो, ठीक है। पाया मैटर की एक लंबी सी एक्सटेंशन है टिल एंड, ठीक है। उसमें भी आप देखो, मतलब हम अभी हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, फिर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। S2 लेवल पे तीनों मेनिंजेस एंड हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो पाया भी एक्सटेंड हो रहा था, इसके अलावा एरेक्नोइड भी एक्सटेंड हो रहा था, और जो ये बाहर ग्रीन कलर का दिख रहा है ड्यूरा, ये तीनों एक्सटेंड हो रहे थे S2 लेवल तक, ठीक है। S2 लेवल के बाद में सिर्फ और सिर्फ आगे जो जा रहा है वो है पाया मैटर। अब मैंने बहुत गंदा कर दिया, कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये है पाया मैटर, पूरा का पूरा जो दिख रही है ना लाइन सी, सॉरी ये वाली, है ना। ये है हमारा पाया मैटर, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, फाइलम टर्मिनल। क्या बोला जाता है, फाइलम टर्मिनल, जो सिर्फ पाया मैटर की एक्सटेंशन है, ठीक है। फाइलम टर्मिनल तो वैसे लंबा चला आ रहा है, अंदर से ही चला आ रहा है, पाया मैटर की एक्सटेंशन यहीं से स्टार्ट होगी है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंड हुई है वहीं से पाया मैटर की एक्सटेंशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फाइलम टर्मिनल के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। जो हम बाहर देख रहे हैं ये वाला हो जाएगा फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम, ठीक है। और जो हम बाकी दो मेनिंजेस के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बाकी दो मेनिंजेस के बीच में अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनम, फाइलम टर्मिनल इंटरनम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में सब एरेक्नोइड स्पेस तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये डायग्राम क्लियर है, बस इसमें दो चीजें याद रखनी है, कोनस मेडुलरिस और फाइलम, फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम और इंटरनम, ठीक है। और सब एरेक्नोइड स्पेस की इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हम लंबर पंक्चर करते हैं, क्योंकि इस स्पेस में CSF इजीली निकाल सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में निकाल सकते हैं, इंजरी के चांसेस कम होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि मोस्टली अब देखो ना, L1 पे आके L1 नर्व तो निकल ही रही है, लेकिन L2 के लिए देखो यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। L3 L4 ऐसे करके इतनी सारी नर्व्स निकलेंगी, ठीक है। तो इंजरी होने के भी चांसेस ज्यादा है। मोस्टली नर्व्स ऊपर से निकलती हैं, ठीक है। इस लेवल से थोड़ा ऊपर ही रहती है नर्व जो एक साथ निकल रही होती हैं, ठीक है। तो वही है, बहुत सारे रीजन है कि हम सब एरेक्नोइड स्पेस को ही क्यों कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, लंबर पंक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कोई कोई कॉलेज पूछ सकता है, ठीक है, कोई नहीं भी पूछ सकता। लंबर पंक्चर डन टू विड्रॉ CSF, ये सबको पता है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होंगे आप खुद सोचो। लंबर पंक्चर क्यों, CSF क्यों लिया जाएगा, ठीक है। CSF में ऐसा लेने से क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है। CSF में अगर WBC एक्सेस ऑफ अमाउंट में आपको मिल रहे हैं ना, तो हम उससे एक चीज पता कर सकते हैं, मैंने सेल्स, यानी एक्सेस ऑफ WBC तभी मिलते हैं CSF में जब कोई इन्फ्लामेशन डिसीज हो। मेनिंजेस, बच्चों में मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन होता है, तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके अलावा दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मेनिंजियोमा, ठीक है। मेनिंजेस का अगर जो है, जो हमारी मेनिंजेस है उनका अगर किसी को कैंसर हो जाता है, मेनिंजियोमा हो जाता है, तो वो कैंसर के जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं कई बार। CSF का हम स्मीयर बनाते हैं, जैसे पैथो में हम स्मीयर बनाते हैं ना स्लाइड पे, टंग शेप स्मीयर जो बनता नहीं है टंग शेप, ठीक है ना। वैसे ही हम ट्यूमर CSF का एक स्मीयर बना सकते हैं, उस स्मीयर में हम ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है। मेरे तो सैली पता नहीं लाइन बन रही पूरी, ठीक है। द पंक्चर शुड बी डन, वैसे तो L1 के नीचे कहीं भी कर सकते हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 के लोअर बॉर्डर के नीचे से कोना मेडुलरिस की फॉर्म में एंड हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके बाद कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड में डायरेक्ट इंजरी के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं L3 L4, ठीक है। तो ये सारी चीज आप रीड कर लेना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इंटरस्पाइनस स्पेस का मतलब है स्पाइन के अंदर जो स्पेस है वो कौन सा, सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। मोस्ट प्रेफर्ड साइट है L3 L4, और मैंने रीजन बताई दी क्यों क्यों हम इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, लंबर पंक्चर को करने के लिए हमें किस किस चीज को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये मेरी स्किन है, ठीक है। स्किन, मैं कमर में लंबर पंक्चर कर रहा हूँ ना, तो स्किन से स्टार्ट करते हैं। स्किन के बाद क्या आता है, सुपरफिशियल फेशिया। किस किस लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी पूछते हैं, ठीक है। स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया दिख रहा है, तो उसके बाद में डीप फेशिया दिख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो मसल्स आएंगी बीच में उनको, उसके अलावा जो लिगामेंट्स आएंगे, ठीक है।
लिगामेंट्स किसके, जो हमारी वर्टीब्रा बोन है उसके लिगामेंट्स। वर्टीब्रा बोन के एक तो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स होते हैं ना, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में, और जो वर्टीब्रा की ये स्पाइन निकली होती है नुकीली सी, ऐसे ही एक और वर्टीब्रा उसकी भी स्पाइन निकली होगी, तो उनके बीच में जो इंटर स्पाइनस लिगामेंट है वो उसको क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद में हम किस में पहुंचते हैं डायरेक्टली, फिर हम ड्यूरा मैटर को करते हैं पंक्चर, उसके बाद में एरेक्नोइड मैटर पंक्चर होती है, और फाइनली हमें क्या मिलता है, सब एरेक्नोइड स्पेस मिलता है। ठीक है, तो हम स्किन कैसे कर रहे थे हम, सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, उसके बाद में मसल्स जो आ रही हैं, फिर लिगामेंट्स, इंटरस्पाइनस, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, फिर ड्यूरा मैटर, फिर हमारा एरेक्नोइड मैटर, और फाइनली सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, लिख दोगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोसेसेस। ठीक है, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का बस आज मुझसे यही मिस्टेक हो गई है कि मैं उसका रियल डायग्राम लगाना भूल गया, जो मुझे इसका लगाना था लिगामेंटम डेंटिकुलेटा का। बाकी ये सब चीजें खुद से समझने की, इनके डायग्राम्स वगैरह भी नहीं है। फाइलम टर्मिनल का भी हम जिक्र करेंगे आगे चल के करेंगे। वैसे तो इसका पता ही है, दो पार्ट्स होते हैं। फाइलम टर्मिनल क्या, इट इज डेलिकेट ग्लिसनिंग वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम टिप ऑफ कोनस मेडुलरिस। जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हुई है वहीं पे कोनस मेडुलरिस जहाँ था, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग को कोनस मेडुलरिस बोल रहे हैं, तो उसका एपेक्स या उससे उसकी टिप्स है। कोन का भी एपेक्स होगा ना, एक कोन है तो उसका एपेक्स होगा। ठीक है, हर ट्राइंगल का एपेक्स होता है। ठीक है, तो वहां से जो एक्सटेंड कर रहा है टू दी फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, यहाँ से लेके कहाँ तक है, जहां तक आपकी कॉकिक्स नहीं खत्म हो जाती। कॉकिक्स सबसे लास्ट है ना, और सबसे पतली भी है सारे वर्टिब्राज में से। ठीक है, फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्रा तक। ठीक है, डॉर्सल एस्पेक्ट में द फाइलम टर्मिनल कितनी लंबी है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ऑब्वियस ही बात है ना, इसको लर्न करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 45 सेंटीमीटर की स्पाइनल कॉर्ड थी, और 65 सेंटीमीटर तक पूरी वर्टिब्रल कॉलम की हाइट है। ठीक है, तो माइनस करोगे तो 20 सेंटीमीटर ही तो बचेगा। ठीक है, इट इज दिस मच लॉन्ग एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ नॉन नर्वस फाइबर टिश्यू। नॉन नर्वस फाइब्रस टिश्यू का मतलब क्या, पाया मैटर जो है हमारी उसी की तो एक्सटेंशन है ये। ठीक है ना, पाया मैटर कोई नर्वस टिश्यू थोड़ी है, इट इज जस्ट अ कवरिंग। ठीक है, बट few nerve fibers considered to be rudiments of second, third, fourth coccygeal nerve. बाय बर्थ क्या होता है ना, कॉकिक्स भी 4 वर्टिब्रास होते हैं, आपको पता होंगे। कॉकिक्स सैक्रम भी बाय बर्थ 5 वर्टिब्रा थे, जो बाद में आके 1 फ्यूज हो गया। ऐसे ही कॉकिक्स भी 4 थे, कॉकिक्स हमारे 4 थे, तो वो भी फ्यूज होके कितने हो गए, 1 हो गए, सिंगल। ठीक है, लेकिन उनकी नर्व्स जो थी ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नर्व, माना जाता है कि उनके कुछ फाइबर्स फाइनल टर्मिनल के एंडिंग पे रहते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। The central canal of spinal cord extends into the upper part of phylum terminal for about 5 mm. ठीक है, कोनस मेडुलरिस में जो सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में, मान लो ये ऊपर तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही थी। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक पतली सी कैनाल थी ना, जो ग्रे मैटर के अंदर भी हम लोग देख रहे थे, जिसमें CSF था, तो वो पूरी कैनाल नीचे तक आती है। ठीक है, यहाँ तक आती है। फिर वो वही कैनाल जो है 5 सेंटीमीटर तक फाइलम टर्मिनल जो है ना हमारा, 20 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर तक वो फाइलम टर्मिनल यानी पाया मैटर में भी चलती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक। उसके बाद में क्या होता है, इसको 5 सेंटीमीटर के बाद जो बचा हुआ जितना भी 15 सेंटीमीटर पार्ट है, उसमें सेंट्रल कैनाल भी नहीं होती। ठीक है, उसमें सेंट्रल कैनाल नहीं होती। फाइलम टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये हमें पता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कितने का होगा, अबाउट 15 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल कितने का है, बचा हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विच लाइज आउटसाइड द ड्यूरल सैक, जो ड्यूरा के बाहर रहता है, बिलो द लेवल ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, कहाँ से, हाँ ये पूछा जाएगा, मैंने बताया ना S2 के बाद से। ठीक है, इस डायग्राम में देखो जरा एक बार वापस से, ये वाला जो डायग्राम था, S2 पे आके 5 सेंटीमीटर, एस टू पे आके 5 सेंटीमीटर का पार्ट बचा एक्सटर्नम का। ठीक है, और जो इंटरनम है, इंटरनम वो पूरा 15 सेंटीमीटर का है, ये पूरा। इसमें से भी अगर बात करूं तो जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एरिया है वो हमारा किसका है, जिसमें थोड़ी बहुत जो है सेंट्रल कैनाल रन करती है। ठीक है, आगे वो भी नहीं करती, खत्म हो जाती है सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे आया। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फाइलम टर्मिनल हमारा हो गया। सब एरेक्नोइड सेप्टम का मतलब क्या, सब एरेक्नोइड तो समझ ही आ रहा होगा, एरेक्नोइड मैटर के नीचे है। ठीक है ना, इट इज अ
मिड सेजाइटल, नाम पे जाना, मिड सेजाइटल। फेनिस्ट्रेटेड का मतलब है बाहर से निकला हुआ, विलाइस की तरह, ठीक है ना। पायल सेप्टम, पायल सेप्टम का मतलब क्या है, पाया मैटर का एक, सेप्टा क्या होता है, जो डिवाइड करता है किसी चीज को, ठीक है, या फिर किसी चीज को यूनाइट करता है, विच कनेक्ट्स द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद द एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल सरफेस है ना, मैं इसको इस डायग्राम में दिखाता हूँ, एक सेकंड में एनोटेशन से। हाँ, इस डायग्राम में देखो, हमारा जो बेसिक सा डायग्राम है, ये वाला देख रहे हो, सब एरेक्नोइड सेप्टम, ठीक है, सबको दिख रहा है सब एरेक्नोइड सेप्टम, ये वाला, है ना। ये पाया मैटर जो है ना पीछे, इसी की एक्सटेंशन है, ये पाया मैटर है, इसी की एक्सटेंशन है, और ये पूरा बाहर तक कनेक्ट कर रही है, एरेक्नोइड मैटर तक, ये एरेक्नोइड मैटर है, बाहर नहीं, ये एरेक्नोइड मैटर है, इस तक कनेक्ट कर रही है, दिस इज सब एरेक्नोइड सेप्टम, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में वापस से आ जाओ उसी पे, नेक्स्ट, अगला क्या है, लीनियर स्प्लेंडेंस, ठीक है। ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकली दिखती नहीं है, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड निकाल चुके होते हैं, तो एरेक्नोइड मैटर तो हट ही चुका होता है जब आप स्पाइनल कॉर्ड को निकालते हो, ठीक है। सिर्फ पाया मैटर चिपका हुआ दिखता है स्पाइनल कॉर्ड के रियल स्पेसिमेन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी, फाइलम टर्मिनल बहुत माइनर सी चीज है, तो मोस्टली डैमेज हो जाता है निकालते टाइम, ठीक है। वैसे भी ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड का स्पेसिमेन निकालना इज नॉट अ रियली सो सिंपल थिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। और निकाल भी देते हैं तो डीएच में बच्चे तोड़ देते हैं, डीएच ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अलग कर देते हैं, ठीक है। पाया गिव्स ऑफ अ सेप्टम इनटू द एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है ना। वैसे एंटीरियर मीडियन फिशर अभी मुझे बताना ही है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, फिशर का मतलब क्या होता है, डिवीजन, जैसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दो अलग क्यों है, क्योंकि इनके बीच में ना दो हेमिस्फीयर है ना, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट मान लो, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो दोनों बीच में से तो कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट तो है ही ना जो इनका सेपरेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो जो पार्ट सेपरेटेड है, हम इस एरिया को क्या बोलेंगे, दोनों के बीच के, दो हेमिस्फेयर्स के बीच के एरिया को बोलते हैं इंटर हेमिस्फेरिक एरिया, ठीक है ना। और क्योंकि इस एरिया में गैप है, ठीक है ना, इस एरिया में गैप है, इसीलिए इस एरिया को क्या बोलेंगे, इंटर हेमिस्फेरिक फिशर, क्योंकि यही वो एरिया है जो दो हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करने लग रहा है, इंटर हेमिस्फेरिक फिशर, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड को का अगर आपको एक्सटर्नल फीचर समझ आ गए ना, तो मेडुला के भी समझ आ जाते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में भी एक यही होता है, एंटीरियरली और बिल्कुल मीडियन में। आप स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखो, मैं उधर ही बताता हूँ, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम देखो स्पाइनल कॉर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये मैंने बताया था ना स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है, ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये सारा एंटीरियर पार्ट है, ठीक है ना। अब एंटीरियर पार्ट में भी ये सेंट्रल कैनाल है, पता है सबको, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट में ये जो फिशर देख रहे हो आप, जो स्पाइनल कॉर्ड को दो लेफ्ट लेफ्ट और राइट में बांट रहा है, ठीक है ना। तो इस फिशर को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मीडियन प्लेन में बॉडी के एंटीरियरली है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंटीरियर मीडियन फिशर, समझ में आई बात। सबको समझ आ गया ना इंटीरियर मीडियन फिशर क्या। अब वापस से इसी पे आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर, क्या लिखा हुआ है, पाया गिव्स ऑफ अ सेप्टम इनटू एंटीरियर मीडियन फिशर। जैसे पाया पीछे दे रहा था ना एक सेप्टम, ठीक है, वो एरेक्नोइड मैटर से जाके चिपक रहा था, तो वो सब एरेक्नोइड सेप्टम हो गया था। ऐसे ही आगे इंटीरियर मीडियन फिशर को भी दे रहा है, विच वेयर दिस प्रोसेस इज गिवन ऑफ द पाया मैटर प्रेजेंट्स अ थिकनिंग, जहां पे पाया इस सेप्टम को देता है ना, यानी कि एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, देखो, जहाँ पे ये मीडियन फिशर था स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, यहाँ पे से जो स्पाइनल कॉर्ड पे चिपकी हुई पाया मैटर है, जब वो सेप्टम देने को होती है ना, तो वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो सेप्टम को नहीं बोलते लीनियर स्प्लेंडस, किसको बोलते हैं, ये जो पाया मैटर इधर से थिक हो रखा है ना, जहाँ पे वो सेप्टम दे रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्प्लेंडस बोलते हैं। थिकनिंग ऑफ पाया मैटर एट द एरिया वेयर इट गिव्स एंटीरियर मीडियन फिशर के लिए एक सेप्टा, ठीक है ना।
अब आ गया लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पसंद है सबको और स्पॉटिंग में भी दिखी जाता है, ठीक है। दीज आर दीज आर टू ट्रांसपेरेंट रिबन लाइक। अब ये क्या है, पाया मैटर की एक्सटेंशंस हैं इस तरीके से, ठीक है। जहां पाया मैटर को स्पेस मिला नहीं स्पाइनल कॉर्ड से बाहर भागने का, वो भागने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्राम से देखो तो ज्यादा बेटर है ना। डेंटिकुलेटम पता है किस लिए बोलते हैं? दांत होते हैं ना हमारे, ऐसे शार्प शार्प से, टीवी में हम देखते हैं सबके जॉ होते हैं, है ना, तो हमको ऐसे दांत की तरह दिखते हैं ये, ठीक है ना। बस ये बात अलग है, दांत ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से रखे हुए हैं, इसलिए इनका नाम है डेंटिकुलेटर। इट लुक लाइक टीथ, ठीक है ना। दीज आर टू ट्रांसपेरेंट, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थिकन बैंड्स ऑफ पाया मैटर है, वन ऑन ईच साइड, ठीक है। अगर एक लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे भी एक होगा, ठीक है। तो टोटल, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो पेयर्स में करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे ही आ जाओ सीधे। ठीक है, तो ये था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, ये है लिगामेंटम डेंटिकुलेट का। कुछ नहीं है, वही जो पाया मैटर है, जहाँ पे एक स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो रहा है, जैसे एक स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो रहा है और दूसरा स्पाइनल सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है ना। जैसे ये T1 का पूरा, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा इसकी गलत लोकेशन बना दिया, तो ठीक कर देता हूँ। जैसे एक स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्पाइनल सेगमेंट चालू हो रहा है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट भी खत्म हो रहा है आगे, ठीक है ना। तो जहाँ से नर्व्स तो निकल जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में से, जो स्पेस बचता है वहां से पाया मैटर एक्सटेंड होकर ड्यूरा मैटर पे आके चिपक जाता है। बीच में जो एरेक्नॉइड मैटर है उसको भी ये पियर्स करते हुए जाता है, ठीक है। तो दिस इज लिगामेंटम रेगुलेटम, ठीक है। देखो एनाट में ना लिगामेंट है ना, सिर्फ उसको नहीं बोलते जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। एनाट में लिगामेंट उसको भी बोलते हैं जो दो टिश्यूज को कनेक्ट करे, ठीक है, दो सिमिलर टिश्यूज को कनेक्ट करे, है ना, जैसे दोनों मेनिंजेस ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करे तो होता है। आपने एब्डोमेन में इतने सारे लिगामेंट्स पढ़े हैं, लिवर के अंदर फाल्सिफॉर्म। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम जो है हमारा, इसमें ना इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के, ठीक है। तो हमें वो पार्ट्स भी समझना बहुत जरूरी है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के। ये देख रहे हो जैसे आप यहाँ पे लिगामेंटम डेंटिक, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? ओके, आ रही है। अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो ये तो पता चल गया लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है। इनको इनको बोल क्या रहे हैं, टूथ लाइक एक्सटेंशन ऑफ लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ठीक है। ये सब तो ठीक था, लेकिन जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है ना, यहाँ पे कोना मेडुलरिस पे आके, ठीक है, कोनस मेडुलरिस पे आके, वहां पे जो लास्ट का जो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है ना, वो बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, जैसे कि एक फॉर्क नहीं होती है, फॉर्क या त्रिशूल की तरह ही समझ लो आप। समझ में आई बात? इस तरीके से, जैसे एक त्रिशूल है ना, तो उसी की तरह लग रहा है ये। तो फॉर्क लाइक एक्सटेंशन है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम की, ठीक है। एक फॉर्क में बहुत सारे वो होते हैं ना, इसमें देखो स्पाइनल नर्व भी निकल रही है, तो एक कांटे की चम्मच की तरह बन रहा है ये, ठीक है, पूरा का पूरा, है ना। तो फॉर्क लाइक एक्सटेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सर्जिकल इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। कैसे? क्योंकि द लिगामेंटम डेंटिकुलेटर सर्व्स एज गाइड टू न्यूरोसर्जन, जितने भी न्यूरोसर्जन हैं उनको ये गाइड करता है टू डू कॉर्डोटॉमी।
कॉर्डोटॉमी का मतलब पता है क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को रिमूव कर देना, एक सेगमेंट को रिमूव कर देना स्पाइनल कॉर्ड के। पता ही है अब हम कब हम करते हैं, जब हमें किसी ऐसे, कल डर्मेटोम पढ़ाए थे ना, तो वो सर्जिकल इंपॉर्टेंस थी डर्मेटोम की, ठीक है ना। अगर किसी एरिया में पेशेंट को, जैसे कैंसर के पेशेंट्स में हमें कॉर्डोटॉमी करनी पड़ती है, क्योंकि उसको जिस एरिया में कैंसर होता है उस एरिया के डर्मेटोम से पेन जाके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत बुरा पेन होता है, ठीक है। तो किसी भी कीमत पे उसका जब पेन रिलीफ नहीं हो रहा था ना, तो हमें कैंसर के पेशेंट्स में ना उसकी स्पाइनल कॉर्ड कट करनी पड़ती है, ठीक है, उतने एरिया की। जैसे T2 लेवल की स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको हम कट ही कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो हमें कॉर्डोटॉमी करनी पड़ती है, ठीक है। तो व्हेन सेंसरी ट्रैक्ट रिक्वायर सेक्शन टू रिलीव पेन, लिखा हुआ है नाइफ इज पुट इन फ्रंट ऑफ द लिगामेंट, ठीक है। हमेशा हम पहले इसी लिगामेंट को डिटेक्ट करते हैं, और हम देखो स्पाइनल नर्व को नहीं काट सकते ना किसी भी, ठीक है ना। तो हम किसके थ्रू एंटर करते हैं? इसी इसी जो लिगामेंट के थ्रू है एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। और जो ये वाले हैं इनको पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन इसकी फॉर्क लाइक एक्सटेंशन होती है ना, तो नीडल मारते ही या नाइफ मारते ही एकदम से पता चल जाता है, अच्छा ये जो है ये क्या है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम का लास्ट पार्ट है फॉर्क लाइक। तो इससे हमें पता चल जाता है ये L1 लेवल का लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है। इससे ऊपर कौन सा हो जाएगा? T12 लेवल का। तो सर्जन का गाइड कैसे है ये? अगर सर्जन को L1 लेवल की पहचान में आ गई, तो वो L1 से T12 की डिटेक्ट कर सकता है, T12 से T11 की, और मान लो उसको सर्जरी T9 पे जाके करनी है, तो ऐसे करते 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 वो T9 तक जा सकता है। जैसे अपन रिब्स पहचानते हैं ना, सेकंड जो स्टर्नल एंगल है उससे सेकंड मान के उसके बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे काउंट करते हैं, वही सेम है यहाँ पे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम की। आपने L1 की फॉर्क लाइक पकड़ ली, अब आपको सारी पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपके लिए सर्जरी जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है लोएस्ट टूथ इज फॉग्ड, posterior root of first lumbar nerve lies on the outer prong of the fork in the lower region of spinal cord. It is the surgeon's guide to first lumbar nerve. और अगर हमें फर्स्ट लंबर नर्व की भी कोई सेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हमें पता चल जाता है। एंड गिव्स हिम अ रूट nerve root of known number which he can determine for the position of whatever node suits him search, ठीक है। तो ये तो इजी है, जो याद करने की चीजें बता दी। अच्छा, ये कितने पेयर्स होंगे? आप लोग खुद काउंट करो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। कितने पेयर्स होने चाहिए लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के? सर्वाइकल बोन से स्टार्ट हो रही है ना ये, और L1 तक जा रही है, ठीक है। सर्वाइकल बोन में कितने होते हैं? कितनी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं? 8, तो 8 होते हैं सर्वाइकल सेगमेंट। तो 8 तो सर्वाइकल रीजन के हो गए, 12 थोरेसिक रीजन के हो गए, और एक हो गया L1 लेवल का, क्योंकि L1 के बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है। तो टोटल कितने होते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के पेयर? 21 पेयर्स, ठीक है। 12 और 8 20 और 1 21, ठीक है। तो देयर आर 21 पेयर्स ऑफ लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर, और मैं कहूँ तो स्पाइनल कॉर्ड में अलग से पूछा जाने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्पॉटिंग में जो पार्ट्स पूछे जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, आप इंटरनल फीचर थोड़ी देखते हो स्पॉटिंग में, तो सारे एक्सटर्नल फीचर्स ही देखते हो, ठीक है। ये दिखा रहे हैं कैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो है ना, ये फोर्थ वेंट्रिकल एंड हो गया था, और उसके बाद से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखा रखी है। उसी मेडुला ऑब्लोंगेटा की कॉन्टिन्यूएशन है C1 लेवल पे, जिसको हम आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। पहले तो इसके फीचर्स याद रखो। एंटीरियरली इसमें कितने फिशर होते हैं, और पोस्टीरियरली इसमें कितने फिशर होते हैं, ठीक है। एंटीरियरली 3 फिशर हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और पोस्टीरियरली कितने? 5 फिशर्स हैं। कैसे? आपने डायग्राम में देखा था स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियरली ऐसे बनी हुई थी, ठीक है ना। फिर इस तरीके से रूट निकल रही थी, नर्व्स निकल रही थी बाहर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे साइड की भी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, वो इस तरीके से निकल रही थी। फिर यहाँ से वेंट्रल नर्व निकल रही थी, यहाँ से डॉर्सल नर्व, ठीक है। तो देखो, एक तो ये वाला फिशर हो गया एंटीरियर और मीडियन फिशर, ठीक है। दूसरा हो गया ये वाला जो फिशर है जहाँ से ये नर्व निकलने लग रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरोलेटरल, ठीक है। क्योंकि ना ये मीडियन प्लेन पे है, और एक इस पे लैटरल प्लेन पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब ना तो कम्प्लीटली लैटरल है, और ना कम्प्लीटली एंटीरियर है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? एंटेरोलेटरल, ठीक है। दिस इज एंटेरोलेटरल फिशर। पोस्टीरियर में 5 आ जाते हैं, ठीक है। उसमें एक तो वही है, एक तो पोस्टीरियर मीडियन फिशर हो जाता है, उसके नजदीक मीडियन के नजदीक हो जाते हैं 2 मीडियल, यानी कि पोस्टेरो मीडियल, ठीक है। और उसके भी नजदीक क्या हो जाते हैं? पोस्टेरो लेटरल, ठीक है। 3 तरीके के आ जाते हैं, दिखा रखे हैं ना, पोस्टीरियर मीडियन, ठीक है। उसके बाद में पोस्टेरो मीडियल, फिर पोस्टेरो लेटरल, ठीक है। ये आ जाते हैं, ये नाम याद रखना है। फिशर्स इवन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपके हाथ में स्पाइनल कॉर्ड है तो, ठीक है।
उसके अलावा देखो फिशर्स हो गए, फिशर्स को ही सल्काई भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सल्कस का मतलब ग्रूव होता है, तो फिशर्स कैसे होते हैं, ग्रूव्ड ही होते हैं ना, ग्रूव का मतलब जिसमें डेप्थ हो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स पे। एक मिनट। उसके बाद आ जाते हैं हम अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल नर्व्स पे, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स के अटैचमेंट तो आपको घर पता ही है कैसे निकलते हैं साइड से, है ना। एनलार्जमेंट्स पे आ जाऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कॉर्डाइक माइनर का पूरा अलग से डायग्राम है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एल एंड हो रही है कोना मेडुलरी से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फाइलम टर्मिनल आपको दिख रहा है, और ये फाइलम टर्मिनल भी S2 लेवल पे आके फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नल हो जाता है, और ये फाइलम टर्मिनल इंटरनल हो जाता है, ठीक है। इसमें से भी अंदर जो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें से भी 5 सेंटीमीटर तक पे आके जो स्पाइनल कॉर्ड की ये एंटीरियर मीडियन फिशर में स्पाइनल कैनाल चली आ रही थी ना इसके ठीक पीछे, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा कॉकिक्स दिख ही रही है, कॉकिक्स बोन। अब ये एनलार्जमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि अब देखो जहाँ पे प्लेक्सस बन रहा है, ठीक है, वहां पे तो नर्व फाइबर्स का नंबर भी ज्यादा चाहिए ना। अगर अपर लिम्ब में नर्व जानी है, ठीक है, और अपर अपर लिम्ब में दूर तक जानी है, तो नर्व फाइबर्स का बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो इन जगह पे जहाँ पे प्लेक्सस बनते हैं ना, जैसे कि लिखा हुआ सर्वाइकल एनलार्जमेंट, ठीक है, जहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है वहां होती है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, ठीक है। एक तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आपको स्वेल्ड अप दिखेगी, और दूसरी कहाँ दिखेगी, जहाँ पे लंबो सैक्रल प्लेक्सस बन रहा होगा लोअर लिम्ब के लिए, वहां से आपको दिखेगी, ठीक है। एक तो एक तो चीज दूर तक जानी है, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच हो रही है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है ना। और दूसरा, ज्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स, एक प्लेक्सस में हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो प्लेक्सस बहुत दूर तक नर्व सप्लाई करता है। जैसे स्पाइन से है, लेकिन सप्लाई तो पूरे नीचे पैर तक हो रही है ना, जाके फुट तक, ठीक है। तो यहाँ पे एनलार्जमेंट्स मिलती हैं। ये भी इजी है, इसमें तो ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट किसकी, ब्रेकियल प्लेक्सस की, और ये किसकी, लंबोसैक्रल प्लेक्सस की, लंबर एनलार्जमेंट। T4 टू T2 क्यों लिखा हुआ है, ब्रेकियल प्लेक्सस C5 टू T1 होता है, उसके अलावा भी पढ़ा होगा, ठीक है। कभी कभी C4 से भी हो जाता है, कभी कभी T2 तक भी हो जाता है। फिर कॉर्डा इक्विना अपना है, कॉर्डा इक्विना तो अभी देखेंगे, इसमें नहीं है, ठीक है, अगले डायग्राम में, ठीक है। ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये तो कुछ नहीं, आपको पता है, फर्स्ट फाइनल सेगमेंट है, फर्स्ट नर्व निकल रही है, सेकंड है, सेकंड निकल रही है। लेकिन यहाँ से एक चीज हमें पता चलेगी कि हमें ये याद रखना है किसकी तो किसकी रिस्पेक्टिवली निकल रही है, जैसे फर्स्ट की फर्स्ट के सामने से निकल रही है, सेकंड की सेकंड से, कहाँ से नहीं निकल रही है वो हम अभी देखेंगे आगे स्लाइड्स में, ठीक है। ये डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, इसमें जो एक आधी चीज है नहीं बताने की वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, ग्रे मैटर आपको पता है, सेंट्रल कैनाल पता है, ठीक है, और आपको ये व्हाइट मैटर जो है ये भी पता है। देखो ये जो स्पाइन का ग्रे मैटर का जो आगे की तरफ निकला हुआ एरिया है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। सींग निकले हुए हैं सींग की तरह, जैसे गाय के सींग होते हैं दोनों साइड, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया आपके एंटीरियर हॉर्न या फिर एंटीरियर ग्रे कॉलम, ठीक है। ये हो गया पोस्टीरियर हॉर्न यानी कि पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ठीक है। और थोरैसिक और लंबर में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, ये वाली, ठीक है। किसी किसी में लैटरल हॉर्न भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन से लेवल की स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें डिपेंड करता है लैटरल हॉर्न भी, ठीक है। बाकी सारी चीजें पता ही है, तो ये सब आपने करा हुआ है, ठीक है। आगे चलते, टाइम वेस्ट नहीं करना। 10:35। उसके बाद में देखो कंपैरिजन बिटवीन सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइनल एनलार्जमेंट, क्या कंपैरिजन होगा, सर्वाइकल एनलार्जमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है, लंबर कहाँ से कहाँ तक, ये इट इज जस्ट लाइक आप ब्रेकियल प्लेक्सस और लंबर प्लेक्सस में डिफरेंस कर रहे हो, ठीक है। पूछ लेते हैं ना, क्योंकि ये कौन से वर्टिब्रल लेवल पे होती है, ये रटने की चीज है। C3 टू T1 होती है, ठीक है, और ये वाली T9 टू L1 होती है, ठीक है। वाइडेस्ट सर्कमफ्रेंस ये सबसे ज्यादा एनलार्ज किस एरिया में आके होती है, C6 लेवल पे सबसे ज्यादा एनलार्ज, ऐसे समझ लो ना, बिल्कुल बीच वाले लेवल पे आके सबसे ज्यादा एनलार्ज होती है, ठीक है। और ये वाली S1 लेवल पे आके होती है। ये आपको खुद याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इनोवेशन सबको पता है, अपर लिम्ब इसको पता है, लोअर लिम्ब, ठीक है ना। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये समझ आ गया तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं ये वाली चीज समझाऊंगा, ये पाया मैटर था बाहर, ये कोना
कैपिटलाइज दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे L1 पे आके L1 पे आके एंड हो रही है, तो देख रहे हो सबसे पहले L1 नर्व निकल रही है, फिर सबको यहीं से निकलना, सबको इसी एरिया से निकलना, ठीक है ना। जितनी भी L1 के बाद है सारी नर्व्स एक साथ निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे लगता है जैसे एक छोटा सा जो घोड़े का बच्चा है यानी इक्वाइना, ठीक है, उसकी कॉडा यानी उसकी पूंछ लगती ठीक है ना। तो इट इज जस्ट लाइक कॉडा इक्विना, ठीक है। उसके बाद में ये क्या दिख रहा है आपको, वही है फाइलम टर्मिनल है, 50 बार बता दिए। तो कॉक्सिजियल नर्व भी यहीं से निकल रही है, कॉक्सिजियल नर्व है ना येलो कलर की, ये भी यहीं से निकल रही है। ये सबको क्लियर है ना, कोना कॉर्डा इक्वाइना कितने लेवल पे बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइलम टर्मिनल कितने लेवल पे बोलते हैं, इंटरनम एक्सटर्नम, सबको क्लियर हो गया ना ये चीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पता है क्या करते हैं, जब सैक्रम की स्पॉटिंग आती है ना, तो इवन सैक्रम में हम लोग क्या करते हैं, सैक्रल कैनाल होती है इस तरीके से, अपनी सैक्रम बोन है तो उसमें बीच में सैक्रल कैनाल होती है। हमेशा एनाटॉमी डिपार्टमेंट वाले क्या रखते हैं हर कॉलेज में, ठीक है, एक है ना तार से उसके अंदर डाल के रख देंगे और बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ना यानी स्पाइनल कैनाल जो है उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो लिखो, ठीक है। तो एक तो आप लिखते हो, नॉर्मल बच्चे क्या लिखेंगे, तो स्पाइनल कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कॉर्डा इक्विने होता है, ठीक है, फाइलम टर्मिनल होता है, ये कॉक्सिजल नर्व होती है, ये वो। यहाँ पे आके क्या बोलते हैं इसको, अगर किसी को याद हो तो, वैसे तो आपने सैक्रम पढ़ी नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सैक्रल हाइटस, ठीक है। सैक्रल हाइटस के सिर्फ दो ही कंटेंट है, हाइटस मतलब छेद, ठीक है। छेद में तो थोड़ी चीज आ सकती है, एक फाइलम टर्मिनल जाता है और एक ऑक्सीजल नर्व, ठीक है। लेकिन सैक्रम कैनाल का ये पूरा है कंटेंट, समझ में आई बात, ये पूरा सैक्रम कैनाल का है। तो आप स्पॉटिंग में कॉर्डा इक्विने भी लिखोगे, ठीक है, उसके अलावा फाइलम टर्मिनल भी लिखोगे, और फाइलम टर्मिनल इंटरनम एक्सटर्नम लिख दोगे तो और भी बढ़िया बात है। कौन से लेवल पे होता है आके, S2 लेवल पर, ठीक है, S2 लेवल पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा इंटरनम और एक्सटर्नम दोनों लिखते हैं और ब्रैकेट में उनका लेवल लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या जा रहा है, स्पाइन की मेनिंजेस भी तो जा रही है, ठीक है, स्पाइन की मेनिंजेस जा रही हैं, ठीक है ना। तो मेनिंजेस लिखोगे, तीनों मेनिंजेस का जिक्र करोगे, पाया ड्यूरा एरिकनोइड का, ठीक है, जहां तक जा रही है वो भी S2 लेवल तक जा रही है, तो उनका भी जिक्र करोगे, ठीक है। और फाइलम टर्मिनल में सेंट्रल कैनाल कहाँ तक जा रही है, 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इंटरनम में, तो वो भी लिखोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्पाइनल कैनाल के कंटेंट है। और उसके अलावा स्पाइनल कैनाल में जो स्पाइनल आर्टरीज और वेन्स होंगी यानी ब्लड वेसल्स, वो लिखोगे, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको याद रखना, लास्ट में पूछ लेना डाउट सेशन में अगर किसी को कंटेंट ना समझ आ कि क्या लिखना, ठीक है। ये 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, ये देख रहे हो। अपर लिम्ब में आपने पढ़ा होगा ना कि बोन तो वर्टिब्रा 7 होती हैं, लेकिन सर्वाइकल नर्व्स 8 कैसे होती हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे होती हैं, दिख रहा है यहाँ पे आपको सबको कि ये स्पाइन, जो पहली वर्टिब्रा है ना, पहली जो सर्वाइकल नर्व है उसके ऊपर से निकल जाती है, दूसरी उसके, दूसरी मतलब दूसरे के ऊपर से तीसरी, ऐसे ही फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते सेवंथ वर्टिब्रा से ऊपर, सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा से ऊपर 7 नर्व है, और 7th के ऊपर 8th नर्व है। तो यहाँ से लेवल चेंज होता है, ठीक है ना। इस लेवल पे आते आते यानी कि C7 जो वर्टिब्रा है, इस तक तो स्पाइनल नर्व्स है ना अपने अपने वर्टिब्रा के ऊपर चल रही थी, ठीक है। इसके नीचे अब स्पाइनल नर्व्स अपने अपने वर्टिब्रा के नीचे चलेंगी, जैसे C7 के बाद अब मिलेगी C8 नर्व, T1 के बाद मिलेगी T1 नर्व, ठीक है, T2 के बाद मिलेगी T2 नर्व, ऐसे कर करके लाइन से चलता जाएगा। कहाँ पे आके सारा झोल होगा, जहाँ पे आके स्पाइनल कॉर्ड एंड होने लग रही है, वहां पे आके नर्व्स की जो पोजीशन हमको समझना पड़ेगा कि देखो अब ये सामने सामने नहीं है, ठीक है ना। ये आप खुद देख लो, जैसे ये मान लो T8 है, ठीक है, नहीं T8 तो नहीं है, कौन सा वाला लेवल, कोई भी ले लो लेवल आके, ठीक है, यहीं से देख लो आप, ठीक है। जो 6th वाला कोई सा भी एक उठाओ, चलो हम पकड़ते, रुक जाओ क्लियर करते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक पकड़ते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ, L2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो L2 का सेगमेंट स्पाइन में कहाँ है, और उसकी आप नर्व कंपेयर करो तो कितनी दूर है, ठीक है। जहाँ मतलब स्पाइन का जो सेगमेंट है वो वर्टिब्रा के सेगमेंट को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो एक चार्ट है नेक्स्ट स्लाइड में मेरी में, ठीक है, उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ तक एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं और कहाँ से कॉरेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। पहले वही वाला चार्ट देख लो जिसमें, अरे यार कहाँ चला गया, चार्ट डाला ही नहीं क्या मैंने, चलो कोई नहीं, वो मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला।
तो जो हमारी वर्टिब्रास है उनके लेवल को हम देख रहे थे कि कौन सा कहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये चीज़ है ना, आप पढ़ लेना खुद से ही, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एक बार मैं वैसे ही बता देता हूँ, बट ये पढ़ने का आपके खुद का है, ठीक है। तो कौन सी कहाँ पे आके कॉरेस्पॉन्ड करने लग रही है, हमको वही देखना। अपर सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल, ठीक है, थोरैसिक कहाँ तक कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, लोअर थोरैसिक, लंबर और सैक्रल, ठीक है। तो ये आपको खुद से देखना है, इसको देख लेना। देख लोगे या मैं बताऊँ, जल्दी बताऊँ? इसमें कुछ है नहीं बताने का, समझाने का भी नहीं है, ठीक है, रट्टेबाजी है थोड़ी सी। तो कुछ चीजें हैं वो, उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, रटना ही पड़ता, ठीक है। तो ये डायग्राम इसके साथ को रिलेट कर लेना, ये इससे बेटर तो वही है जो मैंने पहले डाला था डायग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा मैंने स्किप कर दिया था, सॉरी, ठीक है, पहले। अब ये है, अच्छा ये देखो, अब ये भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में ना, कुछ कॉलेजेस के स्पेसिमेन और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। उनमें स्पाइनल कॉर्ड है ना, अलग अलग सेगमेंट पर काट के दी हुई होती है। 4 सेगमेंट आपके सामने रख देंगे, वैसे भी पता ही होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कॉलेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास है ना 4 स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट आपके सामने काट के रख देंगे, ठीक है ना। और वो ना ऊपर से ऐसे ही दिख रहेंगे। अब पूछेंगे, आप बताओ कि ये थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड है, ये लंबर रीजन की है, कि सैक्रम रीजन की है, कि कहाँ की है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो आप यही ऑब्जर्व करना कि एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ये डायग्राम तो आप सभी को पता चल ही रहा था ना, ठीक है। ये एंटीरियर हॉर्न था, इधर लेटरल हॉर्न भी आ रहा था। लेटरल हॉर्न आएगा तभी ही लेटरल कॉलम मिलेगा यहाँ पे वाइट मैटर का, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, अब देखना सब में ये चीज देखना, सेंट्रल कैनाल कहाँ है, किसमें कितने हॉर्न है, ठीक है। जैसे इसमें कितने हैं, आप खुद ही देख रहे हो ना, इसमें देखो कितने हॉर्न है। सबसे पहले एक पोस्टीरियर हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का, और दूसरा वाला हमारा क्या है, ये क्या है, एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है। तो इसमें एंटीरियर हॉर्न कैसा होता है सर्वाइकल रीजन में, ब्रॉड एंड मैसिव एंटीरियर हॉर्न, ठीक है ना। अच्छा खुद सोचो कि एंटीरियर हॉर्न ब्रॉड एंड मैसिव क्यों होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी, ठीक है, हमारे हाथ और पैर में से भी हम देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिन में हमारे हैंड्स ही करते हैं, ठीक है। जितने भी चाहे राइटिंग मूवमेंट हो, खाना खाना हो, ये है वो है। पैर हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें मोटिलिटी चाहिए होती है ना। तो एंटीरियर रीजन में ही मोटर फाइबर्स होते हैं, और वो भी सर्वाइकल रीजन में से ही ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह के लिए फाइबर्स निकलते हैं। तो इसकी जो एंटीरियर हॉर्न है वो ब्रॉड एंड मासिव होता है, ठीक है। पोस्टीरियर हॉर्न कंपैरेटिवली, क्योंकि हैंड्स वगैरह में सेंसेशन के लिए सिर्फ ज्यादा ज्यादा पेन, टच और यही सारी चीजें हैं, तो ज्यादा सेंसरी ट्रैक्स वहां से पास ऑन नहीं होती, तो ज्यादा सेंसरी फाइबर्स रहते भी नहीं है। तो जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है। सर्वाइकल की स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, लार्ज भी होती है और थोड़ी सी ओवल शेप की भी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी कहीं कहीं पे आके थोड़ी सर्कुलर शेप की होने लग जाएगी। अब जितने भी नेक्स्ट वन में आप देख रहे हो ना, शेप कैसी होती जा रही है, मोर सर्कुलर। ओवल में क्या है, ज्यादा फ्लैट और विड्थ कम, ठीक है ना, सॉरी विड्थ ज्यादा और फ्लैट कम है, ठीक है, लेंथ कम है, सॉरी, है ना। सर्कुलर में ऑलमोस्ट इक्वल सी है सर्कमफ्रेंस पूरा। ये सर्वाइकल से स्मॉल है, ठीक है, और सर्कुलर है ना। थॉरेक्स की जो मोस्टली जो मसल्स है ना, उनको भी अपर लिम्ब से ही ब्रेकियल प्लेक्सिस से सप्लाई हो जाती है, तो इसी का एंटीरियर हॉर्न मैसिव है, ठीक है। थोरैसिक मसल्स को एज सच जितनी थोड़ी बहुत मोटर सप्लाई चाहिए, वो उनको अपने एंटीरियर हॉर्न से मिल जाती है। वो थोड़ा होता है स्लेंडर। देखो सबसे खास बात, अगर कोई आपको और कुछ नहीं, एक ही पहचानने का फीचर है इसको, अगर आपको सर्वाइकल की स्पाइनल स्पाइनल सेगमेंट पहचानना है, तो आपको एंटीरियर हॉर्न पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रॉड एंड मासिव इसी का होगा, ठीक है। और उसके अलावा पोस्टीरियर हॉर्न सबसे पतला होगा। सेंट्रल कैनाल में आप देखोगे तो इनके बीच में जो कम्युनिकेटिंग फिशर है, ये जो कम्युनिकेशन के फाइबर्स है, कमीशर, ठीक है ना, ये पतला है, ठीक है। इसमें थोरैसिक में सबसे खास बात क्या है कि इसमें लेटरल हॉर्न होता है। बोर तो नहीं हो रहे ना, ये थोड़ा सा देखने वाली चीजें हैं ऐसी। कंटिन्यू करें ना इसको, ठीक है। बल्बस एंड शॉर्ट एंटीरियर हॉर्न, राइट। लंबर में क्या होगा, लंबर में अगेन बहुत सारी लंबोसैक्रल प्लेक्सस बनने लग जाता है, तो ब्रॉड एंड मैसिव एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। और सैक्रल रीजन में भी बहुत सारे स्मूथ मसल्स वगैरह को सप्लाई करने के लिए प्लेक्सस निकलते हैं, और उसके अलावा सैक्रम रीजन से भी लंबोसैक्रल प्लेक्सस बनता है। तो दोनों के एंटीरियर हॉर्न मैसिव है। पोस्टीरियर हॉर्न इसका कैसा है, मासिव एंड ओवॉइड, ठीक है ना। और इसका कैसा, थोड़ा बल्ब लाइक है, ठीक है।
थोड़े से रटने की चीजें हैं ये, आई नो बोर हो रहे होंगे इसमें, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना चार्ट में से फीचर्स रट लेना कि क्या क्या होते हैं, समझने की देखो ज्यादा ट्रैक्स हैं, ठीक है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। आज ज्यादातर इसके पार्ट्स वार्ट समझाने के थे, वो आपको समझ आएंगे, ठीक है। विशाम सिंह के एक इस चार्ट में एक मिस्टेक है, और वो क्या है, इन्होंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है, मैं बताता हूँ। हाँ, इन्होंने लिख रखा है ये लैटरल हॉर्न मासिव है सर्वाइकल रीजन का, और थोरैसिक का स्लेंडर है, ठीक है, जबकि लैटरल हॉर्न होता ही नहीं है सर्वाइकल में, ठीक है, सिर्फ थोरैसिक में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप मासिव इसमें लिख देना, स्लेंडर क्या है इसमें नो ही लिख देना आप, ठीक है। ये मिस्टेक है एक तो इसमें। उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन कल ही डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, जब ट्रैक्स होंगे ना डिस्कस। आई थिंक इन्होंने कुछ, हाँ मैं ये कह रहा था कि इन्होंने पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है, कि लैटरल हॉर्न की जगह एंटीरियर हॉर्न लिख दिया है, और एंटीरियर हॉर्न की जगह लैटरल हॉर्न लिख दिया है। तो आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेना, ये जो जितनी भी चीज़ है ना आगे तक की अपने आप करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। हमें ये ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है सारी, बस लैटरल हॉर्न को इसकी जगह ले आओ और एंटीरियर हॉर्न को इसकी जगह लेके आओ, अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, इस चार्ट में रीड करोगे आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ, देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रे मैटर। इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात पता है क्या है, कि हमने जो कल पढ़ा था ना, तो इसमें से ऑलमोस्ट मैंने ये सिर्फ इसलिए लगाने के लिए दिखाया कि हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अब हमें इसे पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन होते हैं, गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमने कल सब पढ़ लिए थे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर में भी कौन से होते हैं, अल्फा और गामा होते हैं, बीटा वाले नहीं होते, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ग्रे मैटर में आगे, ये ग्रे मैटर था बटरफ्लाई शेप का, तो आगे तो एंटीरियर हॉर्न में तो मोटर न्यूरॉन्स थे, लेकिन पीछे सेंसरी भी तो होंगे, तो सेंसरी प्रेजेंट है। उसके अलावा एक चीज लिखी हुई है इंटर न्यूरॉन, यानी जो एक न्यूरॉन से दूसरे इंटर न्यूरॉन पता है क्या होते हैं, जब आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है ना, और दूसरा न्यूरॉन है, उसके बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए एक छोटा सा न्यूरॉन आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम ये चीजें सारी की सारी कल कवर कर चुके हैं। अब आप खुद सोचो, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया तो हमें कितना फायदा होगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। व्हाइट मैटर में क्या क्या चीजें होती हैं, अगेन व्हाइट मैटर में भी वही होगा। सेंसरी साइड में पोस्टीरियर साइड का व्हाइट मैटर है तो सेंसरी फाइबर्स होंगे, एंटीरियर साइड का है तो मोटर फाइबर्स होंगे, और ट्रैक्स भी वही वाली जा रही होंगी उनमें, ठीक है। उसके अलावा एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं, ये एसोसिएशन फाइबर्स का क्या मतलब है, एसोसिएशन का मतलब जैसे मैं किसी से एसोसिएटेड हूँ, यानी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो स्पाइन भी तो राइट और बीच में उनके फिशर्स हैं, आप देख रहे हो, ठीक है ना, बीच में फिशर है, लेकिन जो लेफ्ट पोर्शन है स्पाइन का और जो राइट पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, ये भी तो आपस में बीच में से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो आगे से व्हाइट मैटर की वजह से जुड़ा हुआ है, और बीच में से सेंट्रल कैनाल जो है और ग्रे मैटर है उसकी वजह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो व्हाइट मैटर वाला पोर्शन है उसमें जो फाइबर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, ठीक है। दीज फाइबर्स ओरिजिनेट एंड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं जाते कहीं। इंटरकनेक्टिंग द न्यूरॉन्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेगमेंटल लेवल। ये वाली जो लाइन है ना, आपको तब समझ आएगी जब हम अभी टाइप्स ऑफ फाइबर्स वो वाले पढ़ेंगे, व्हाइट मैटर के कितने फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। कमिश्नर फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर्स, डिवीजन ऑफ व्हाइट मैटर। मैंने डिवीजन ऑफ व्हाइट मैटर ना आप ऐसे ही कर सकते हो, रुको कैसे, एक व्हाइट मैटर के डिवीजन कर सकते हो ना इजीली। ये जो सारा है ये व्हाइट मैटर ही तो है, तो जो एंटीरियर एरिया का व्हाइट मैटर है, एंटीरियर व्हाइट कॉलम, ये लैटरल व्हाइट कॉलम, और ये पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है। ट्रैक्स का सिर्फ एक आउटलुक ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज का इतना ही था कि हम ट्रैक्स के बारे में जाने और ट्रैक्स होती क्या है, तो उसके बाद कल से सारी ट्रैक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो लास्ट स्लाइड है, ये जो सभी स्क्रीन पे दिख रही है लास्ट स्लाइड है, इसको मैं कल ही पढ़ाऊंगा। आज पढ़ा दिया तो ना नाम याद होगा, ठीक है, ना ट्रैक्स में समझ में आएगा। ये देखो अब, ठीक है, ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ट्रैक्स मैंने बताया था ना, जो इनसाइड द न्यूरॉन्स होते हैं, इनसाइड द नर्व्स होते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर्स, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक, ठीक है। और जो आउटसाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियंस, ठीक है। तो ट्रैक्स आर डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स
विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनके अलग, इनके ओरिजिन को, कोर्स को, टर्मिनेशन को, इन सबको जानना जरूरी है हमारे लिए कि एक तो इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस किस एरिया में जा रही है, वो इनका कोर्स हो जाएगा, कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके फिर कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है, फाइनली ट्रैक्स की एंडिंग होगी, ठीक है। कभी कभी हम इनको फैसिकुलाए यानी बंडल्स और लेमिनिस्काई भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने अगर किसी ने पढ़ ली हो तो मीडियल लेमिनिस्काई, लैटरल लेमिनिस्काई नाम सुने होंगे, ठीक है ना। लेमिनिस्काई का मतलब ट्रैक्स ही होता है, इनकी आदत खराब है तो ये उसको कुछ भी दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो कितनी सारी ट्रैक्स हैं, ठीक है, बहुत ही सारी हैं। कुछ तो इन्होंने दिखा रखी हैं वाइट मैटर के एरिया में, जितना भी ये ग्रे मैटर है, जितना भी ये ग्रे मैटर है पूरा का पूरा हमारा, इसको छोड़ के जहां भी आप देख रहे हो सारी ट्रैक सारी व्हाइट मैटर में ही है, ठीक है। अब व्हाइट मैटर में नॉन ट्रैक्टर डिपेंड करता है, मैंने बताया ना, आप स्पाइनल कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर कॉलम में सारी की सारी सेंसरी ट्रैक्स हो जाएंगी, जो एंटीरियर कॉलम में सारी की सारी मोटर ट्रैक्स हो जाएंगी, ठीक है। जहां से ये तो हम कल ही करेंगे, ठीक है, कि कौन सी ट्रैक का क्या है, ट्रैक्स का नाम और ये सब चीजें कैसे रखते हैं। मैं तो वैसे पहले भी आपको बता ही चुका हूँ ये चीज, ठीक है, कि जहां से ट्रैक शुरू होती है, अगर ट्रैक सेंसरी है, सेंसरी का मतलब क्या होता है, सेंसरी का मतलब ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, असेंडिंग, सॉरी डिसेंड, असेंडिंग ट्रैक्स जो, अरे 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 सॉरी सॉरी, मैं क्या बनाया जा रहा हूँ, ठीक है। सेंसरी ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, जो नीचे से ऊपर जा रही है, सेंसेशन ऊपर लेके जा रही है, असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। अब मान लो कोई ट्रैक है स्पाइनल कॉर्ड में स्टार्ट हुई, थैलमस में जाके एंड हुई, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ऐसे ही स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, टेक्टल किसका पार्ट है, कल पता करके आना, ठीक है ना। टेक्टम में जाके एंड हो रही है, ठीक है, पॉन्स का है, मिड ब्रेन का है, मेडुला का, ठीक है। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है तो ये सेरिबेलम के कॉर्टेक्स में जाके एंड हो रही है, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है तो ये भी एक तरीके से इसी की दूसरी वेरिएशन है, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक्स यानी मोटर ट्रैक्स ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का मतलब क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ट्रैक स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे आके हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ऐसी टेक्टोस्पाइनल है, फिर रूब्रोस्पाइनल है, ठीक है। और ये बहुत सारे ट्रैक्स के नाम है, इनको भी हम एक एक करके, जो कल इंपॉर्टेंट ट्रैक्स है ना, वो सारी की सारी कवर करेंगे। इनके नाम आप याद कर लेना। इनमें से इंपॉर्टेंट मैं बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी है। कॉर्टिको स्पाइनल अपनी दोनों, एंटीरियर और लेटरल, ठीक है। उसके अलावा इसमें से स्पाइनोथैलेमिक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में स्पाइनोसेरिबेलर पूछ लेते हैं। और इनके बाद जो नेक्स्ट कॉमन है वो फेसिकुलस, ग्रेसिलिस और क्यूटेनियस है, ठीक है। ये वाली कोई नहीं पूछता, ठीक है, इनको भी कोई नहीं पूछता। तो हमें मेनली इन पे फोकस करना और इनको जरा जरा से ही देखना है बस, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आज मोस्टली ज्यादा कुछ टफ पार्ट नहीं था न्यूरो का, टफ या जो समझने वाला है वो कल होगा, ठीक है। आज ज्यादातर, आज हमने मोस्टली सरफेस एनाटमी और ये सारी चीजें ही पढ़ी हैं, ठीक है। आज की क्लास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से